हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी से संबंधित जीके जीएस के 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी इंडियन आर्मी में हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। और चूँकि यह वही प्रश्न है जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के किस राज्य में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सबसे अधिक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? जो भारत चीन युद्ध सन 1962 में हुई थी, इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको आप याद कर लीजिए, यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और इस प्रश्न का ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सबसे अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी। प्रश्न संख्या 2, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार, बी मराठा साम्राज्य, सी मुगल साम्राज्य, डी भारतीय गणराज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार के समय जो भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है, यह नेपाल देश से संबंधित है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और यह जो गोरखा रेजिमेंट है, यह ब्रिटिश सरकार के समय इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 30, ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए 1947 का भारत पाक युद्ध, बी 1965 का भारत पाक युद्ध, सी 1971 का भारत पाक युद्ध, डी कारगिल युद्ध। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1971 का भारत पाक युद्ध जो हुई थी उसका नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट था। और इसके साथ आप यह भी याद कर लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में 3 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जो यह आपके लिए लिखा है 1947, 65, 71। और यह जो कारगिल युद्ध है, इसको आप 1999 में लड़ी गई थी। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, बी पोखरण, सी तारापुर, डी श्रीहरिकोटा। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, यह कहाँ किया गया था? तो यह पोखरण राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन बी पोखरण राजस्थान में 1974 में किया गया था पहली बार। प्रश्न संख्या 5, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 8 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 4 दिसंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है ऑप्शन ए 26 जनवरी, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो यह दिया है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे मनाया जाता है। और भारतीय सेना दिवस, जो भारतीय सेना दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और भारतीय सेना की स्थापना सन 1895 में हुई थी। सब आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग इसका उत्तर बी लगाएंगे 8 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 6, भारतीय नौसेना के पहले विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था? ऑप्शन ए INS विराट, बी INS विक्रांत, सी INS अरिहंत,
डी INS चक्र। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन बी INS विक्रांत। यह जो INS लिखा है इसका पूरा नाम इंडियन नेवल शिप होता है। इंडियन नेवल शिप विक्रांत भारतीय नौसेना के पहले विमानवाहक पोत या एयरक्राफ्ट का नाम था। जो यह दिया है INS अरिहंत, यह भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। और जो दूसरी है वह INS अरिहंत है। जो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम INS अरिहंत है। और पहली INS अरिघात दूसरी है और पहली INS अरिहंत है। प्रश्न संख्या 7 भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक कौन सी होती है? ऑप्शन ए जनरल, बी फील्ड मार्शल, सी ब्रिगेडियर, डी लेफ्टिनेंट कर्नल। जो भारतीय सेना है उसमें सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? इसको आप अच्छे से देखिए। ऑप्शन ए जनरल, बी फील्ड मार्शल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी फील्ड मार्शल। भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल की होती है। प्रश्न संख्या 8 भारत और रूस के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए गरुड़ शक्ति, बी वज्र प्रहार, सी इंद्र, डी कोंकण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी इंद्र। प्रश्न संख्या 9 भारतीय सेना की राजपथ परेड पहली बार कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 1950, बी 1947, सी 1962, डी 1971। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1950। जो भारतीय सेना की राजपथ परेड है वह सन 1950 में पहली बार आयोजित की गई थी। और भारत में पहली बार आम चुनाव सन 1951 से 52 में आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 10 भारतीय सशस्त्र बलों में ब्लैक कैट कमांडो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG, इसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सी भारतीय नौसेना, डी भारतीय वायुसेना। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। भारतीय सशस्त्र बलों में ब्लैक कैट कमांडो NSG से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 भारतीय सेना के इतिहास में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए कैप्टन विक्रम बत्रा, बी मेजर सोमनाथ शर्मा, सी अब्दुल हमीद, डी कैप्टन गुरबचन सिंह। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय सेना के इतिहास में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रश्न संख्या 12 भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शन ए DRDO, बी इसरो, सी BARC, डी NPCIL। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन डी NPCIL। जो भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन NPCIL एजेंसी करती है। प्रश्न संख्या 13 भारतीय सेना में डेथ आर ग्लोरी का नारा किस रेजिमेंट का है? ऑप्शन ए राजपूताना राइफल्स, बी बंगाल इंजीनियर्स, सी होसर्स रेजिमेंट, डी सिख लाइट इन्फेंट्री। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी होसर्स रेजिमेंट। डेथ आर ग्लोरी का नारा होसर्स रेजिमेंट का है। प्रश्न संख्या 14 भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? ऑप्शन ए भावना कंठ, बी अवनी चतुर्वेदी, सी मोहना सिंह, डी शिवांगी।
प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी बनी थी। प्रश्न संख्या 15 भारतीय सेना का ध्येय या राष्ट्रीय वाक्य या मोट्टो क्या है? ऑप्शन ए वयम रक्षामः, बी सेवा परमो धर्म, सी निश्चय और विजय, डी कर्तव्य ही धर्म है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आप लोग को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। भारतीय सेना का राष्ट्रीय वाक्य या मोट्टो क्या है? प्रश्न संख्या 16 पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी पर्वतीय क्षेत्रों में, डी महासागरों में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर। जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 17 किस वैज्ञानिक ने पहली बार डीएनए की संरचना की खोज की थी? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाई न्यूक्लो एसिड होता है और जो यह आरएनए है यह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डाई न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस प्रश्न को नीचे हम देखेंगे। ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी रॉबर्ट हुक, डी लुई पास्चर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। जो डीएनए की संरचना है उसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रश्न संख्या 18 रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी बेकुरल, सी रदरफोर्ड, डी डाल्टन। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन बी बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की खोज बेकुरल ने की थी। प्रश्न संख्या 19 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मिता, डी न्यूट्रॉन उत्सर्जन। तो जो हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह जो परमाणु बम है यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। जो सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 20 यदि किसी वस्तु का अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की गति उस माध्यम में कैसी होगी? ऑप्शन ए अधिक, बी कम, सी अपरिवर्तित, डी शून्य। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ऑप्शन बी कम होगी। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप लोग देख सकते हैं मैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्त। जब कोई वाहन अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किसका कारण है? ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, बी गैलीलियो का सिद्धांत, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का तीसरा नियम। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जड़त्व का जो नियम है वह इस पर कार्य करता है। जब कोई वाहन अचानक ब्रेक लगा, जैसे आप बस में बैठकर जा रहे हैं, बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह जड़त्व का नियम है। और न्यूटन का पहला नियम भी इसी के अंदर आता है।
और जो न्यूटन का दूसरा नियम है यह F बराबर m में है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी के बिना क्रिया एक्शन एट ए डिस्टेंस का उदाहरण है? ऑप्शन ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी प्रत्यास्थ बल, डी संवेग बल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 23, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, सी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, डी प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पेसेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पेसेल्स होता है और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पेसेल्स होता है। प्रश्न संख्या 24, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना, बी प्रतिक्रिया की दर को कम करना, सी उत्पाद की संरचना बदलना, डी अभिक्रिया को रोकना। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 25, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी एनीमोमीटर। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। जो पाचन क्रिया में एमाइलेज एंजाइम है यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और जो ग्लूकोज का सूत्र है वह C6H12O6 होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस बल के कारण स्थित रहता है? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, बी स्थैतिक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी संवेग। तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है यह किस बल के कारण स्थिर रहता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर रहता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी सोडियम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा आयरन। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक आयरन है। प्रश्न संख्या 29, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2, बी O3, सी CO2, डी N2। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा ऑप्शन बी O3 और ओजोन परत का सूत्र O3 होता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल पावर यूनिट, सी सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट, डी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर पाते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमारे पास चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमको कमेंट में बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।